about someone else's letter. It was this guilt, I think, that kept me awake all night. By morning, I knew what I had to do. I made an excuse and did not go to church with the others. Instead, I drove into Bridport, Bridport. just a few miles away. I asked a boy walking his yes, Dog. in Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where copper Proper beaches beaches. was. Well, try to No, translate these lines well, for us. Try to translate these well turned lines. out to be and was the यहाँ पर दोबारा से वो नरेटर जो है ना, जिसने मीन्स वो लेटर उस रोल्ड ऑफ डेस्क में से निकाला है, दोबारा से वो नरेटर जो है वो दोबारा से उसे सिखाया जाता है और दोबारा क्या कहता है, आई फोल्डेड द लेटर। वो लेटर की पूरा लेटर पढ़ता है जो हमने लास्ट में देखा, ये लेटर उसने नरेटर ने letter पढ़ा है और ये हमें भी शो किया है। तो क्या कहता है, आई फोल्डेड द लेटर, वो लेटर को फोल्ड करता है एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और दोबारा से वो उसे एनवेलप में डाल देता है। I told no one about my find or that I had read someone else letter. बट वो किसी को भी ये नहीं बताता है कि उसे क्या मिला है उस रोल्ड ऑफ डेस्क के अंदर, क्योंकि उसने किसी और का लेटर पढ़ा है। और ये चीज़ बहुत गलत होती है कि हम किसी की पर्सनल चीज़ों को पढ़ें या फिर उन्हें देखें। It was this guilt, I think, that kept me awake all night. और इसी गिल्ट ने, इसी शर्म ने उसे पूरी रात जगा कर रखा। वो पूरी रात में सो नहीं पाता है। By morning, I knew what I had to do. और मॉर्निंग में उसे पता चल जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना है। I made an excuse and did not go to church with the others. मीन्स वो एक एक्सक्यूज बनाता है, मीन्स कोई बहाना बनाता है और वो सभी लोगों के साथ चर्च नहीं जाता है। Instead, I drove into Bridport just a few miles away. और वो मीन्स कुछ ही दूरी पर एक जगह का नाम है ब्रिडपोर्ट, वो वहाँ पर जाता है। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell. तो वो एक जगह का नाम पूछता है, एक एड्रेस एक बच्चे को बताता है जो कि अपने डॉग को वहाँ पर घुमा रहा था। ठीक है, वो क्या कहता है कि मुझे ये एड्रेस बताओ कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कहता है, द विंडोज बोर्डेड अप, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकफिरसन। तो वो वहाँ पे जाके एक दरवाजा खटखटाता है और क्या कहता है कि क्या आप मिसेस मैकफिरसन को जानते हैं। ओके प्रियांशी, नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, all confused, but then she was 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. Wait The Priyanshi, fireman had wait, Priyanshi, try to convert these lines into Hindi. okay ma'am. हाँ, ओह यस हाँ मैं उस लड़की ने कहा ओ हाँ मैं उस ओल्ड मैन को जानता हूँ इन हिज स्लीपर्स। His slippers, he knew her हाँ well, means वो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जान लवली ओल्ड अब लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत उसने मुझे बताया कंफ्यूज बट देन शी वाज थोड़े से अचंभित में थोड़ा कंफ्यूज जो होकर लेडी है, लिसन, वो जो लेडी है वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूज तो रहेगी क्योंकि उसकी एज क्या है, 100 101 इयर्स ओल्ड, वो 101 साल की है। तो जो लोग थोड़े बूढ़े हो जाते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मीन्स कहते हैं ना वो सठिया आ गए हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, वेट प्रियांशी, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, मीन्स जब उसके घर को आग लगी थी, जब उसके घर में आग लगी थी उस टाइम वो लेडी अपने घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और किसी को भी नहीं पता कि वो आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, कि उसके पास उस टाइम जो है ना वो कैंडल्स हैं, कैंडल्स वो अपने पास रखती है। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट
इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, मीन्स अपने पास वो कैंडल्स रखती थी और उसको क्या मानना था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स यूज करने चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था, मीन्स फायरमैन ने बहुत इजीली टाइम रहते हुए उसे उसके घर से बचा लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और इस टाइम जो है वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि बर्लिंगटन हाउस के पास है, और वो कहाँ पर है, डॉर्चेस्टर रोड पर है। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन प्रियांशी। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and I lighted Read. Christmas trees. Stood. Stood. Pardon? Yes, Priyanshi, start Sorry, reading. ma'am. Okay, ma'am. Christmas tree stood in the corner with an angel on top. I Angle said on I top. was a friend. Ma'am, what? Angle, not angel. It is angle. Okay, sorry, ma'am. Angle on top. I said I was a friend who come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper that and along to good King Wenceslas. The matron had a hat On. on too, and Seemed Macpherson is and seemed happy. oh sorry seemed happy enough to see me. She even offered me a pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought if it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she shall be only too pleased to see you. She took me into a drawing room with chairs and potted plants all around and left me. यहाँ पर एक क्रिसमस सीन को दिखाया जा रहा है, तो वो क्या कहता है, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मीन्स बहुत इजीली वो उस नर्सिंग होम को ढूंढ लेता है। और वो क्या कहता है, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद एन एंजल। यस प्रियांशी, ये एंजल ही है, ये एंजल ही है, ठीक है। तो एक क्रिसमस ट्री कॉर्नर में उसे दिखाई देता है जिसके ऊपर उन्होंने एंजल लगाई होती है। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, और वो क्या कहता है वहां पर कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ क्योंकि मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat, कि वहाँ पर सभी ने जो है एक पेपर हैट पहनी हुई है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड सिंगिंग अलोंग टू गुड किंग, वो क्या है, एक गाना गा रहे हैं अपने राजा के लिए। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मैट्रन है मीन्स वहाँ की जो हेड है उसने भी अपने सर पे एक हैट पहनी हुई है। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर, जो मैट्रन है वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है। शी इवन ऑफर्ड मी अ पाई, तो एक डिश है पाई, स्वीट डिश है पाई, तो वो एक पाई ऑफर करती है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और मुझे कॉरिडोर की तरफ लेकर जाती है। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, क्या मिसेज मैकपर्सन जो है वो बाकी लोगों के साथ नहीं बैठती हैं, वो बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग रहती हैं। शी टोल्ड मी शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, कि आज के टाइम पर भी वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, मीन्स वो उनकी एज बहुत हो चुकी है, तो हम ये सोचते हैं कि उनको रेस्ट करने दिया जाए। कि शी हैज नो फैमिली, कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं आता है, तो आज जब वो तुमसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ ड्राइंग रूम, और वो उन्हें ड्राइंग रूम में लेकर जाती है, और वो क्या देखता है, एक चेयर देखता है और कुछ प्लांट्स को देखता है वहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ।
The old lady was sitting in a rocking chair. Rocking chair में जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, मीन्स मूविंग जो चेयर होती है उसे रॉकिंग चेयर कहते हैं. Her hands folded in her lap. और इस तरीके से उसने जो अपने हाथ हैं इस तरीके से बांधे हुए हैं अपने लैप पे. She had silver white hair. और उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, सिल्वर कलर के, बिल्कुल व्हाइट कलर के बाल हैं. She was gazing out at the garden. और वो क्या है, गार्डन की तरफ देख रही है, गार्डन को देख रही है वो. Hello, I said. उसने हेलो बोला. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Pony. और वो लड़का उसे क्या कहता है, जो नरेटर है उसे उसका नाम उसे पता चल जाता है क्योंकि उसने वो लेटर पढ़ा है. वो क्या कहता है, हैप्पी क्रिसमस पोनी. एक मिनट, अगर आपके पास लिखना चाहते हैं ना तो क्या कहता है, I went on, I found this, I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes light up with recognition and her face glowed with happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing but stroked the letter delicately with her fingertips. तो यहाँ पर वो क्या कहती है, क्या कहता है लड़का कि उसने वो जो बॉक्स है, जो तीन बॉक्स है, वो पोनी को दे दिया और पोनी उस लेटर को देखती है. वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन उसका जो फेस है वो ग्लो से बिल्कुल, वो हैप्पीनेस से बिल्कुल ग्लो करने लगता है. वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कुछ नहीं कहती, बस क्या करती है, उस लेटर पे अपने फिंगर्स को घुमाती रहती है क्योंकि उसमें वो अपने हस्बैंड को फील कर रही थी. ठीक है, किस प्यार से उसने उसके हस्बैंड ने उसके लिए वो लेटर लिखा है और क्या फीलिंग्स उसके अंदर उसने लिखी होंगी कि जो इतनी बूढ़ी औरत है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और इतने सालों के बाद उसे अपने हस्बैंड की एक याद मिलती है जो कि उसे मिली ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा उसके हस्बैंड ने उसके लिए कुछ लिखा भी है. बहुत ज्यादा वो खुश हो जाती है यहाँ पर. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. वो उसका हाथ पकड़ती है नरेटर का और उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. और वो उसे क्या कहती है, वो उस नरेटर को ही क्या कहती है, जिम मैकफर्सन समझ लेती है. और वो उसे क्या कहती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती है, तो उसका नरेटर का हाथ पकड़ती है और उसे चेयर पर बैठने के लिए बोलती है और कहती है कि तुमने आने में कितनी देर कर दी और आज क्रिसमस वाले दिन तुम यहाँ पर आए हो और मेरे लिए ये क्रिसमस का सबसे बड़ा प्रेजेंट है. जिम डियर सिट डाउन. और उस नरेटर से कहती है कि जिम बैठ जाओ. उस नरेटर को ही वो जिम समझने लगती है. ये लास्ट कुछ लाइन्स और हैं. I sat down beside her and she kissed my cheek. ठीक है, मीन्स वो उसके साइड में बैठती है और उसे किस करती है. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. और वो कहती है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे कहीं आसपास ही हो, तुम मुझसे दूर कहीं नहीं गए हो. And now you are. Now that you are back, you can read it to me yourself. और तुम अब वापस आ गए हो, अब तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे. Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? I just want to hear your voice. मैं तुम्हारी आवाज जो है वो दोबारा से सुनना चाहती हूँ. I had loved that so much. और मुझे ये बहुत पसंद आएगा. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. I know how much you love it. और वो कहती है कि बाद में हम एक कप चाय पियेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें एक क्रिसमस केक खिलाऊंगी जो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है और मुझे पता है कि तुम्हें क्रिसमस केक कितना ज्यादा पसंद है. तो यहाँ पर ये नरेटर को ही वो अपना हस्बैंड समझ लेती है. मिस वो बहुत कंफ्यूज है, उसकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए वो यहाँ पर वही कंफ्यूजन दोबारा शुरू करती है.